तो फंडामेंटल्स ऑफ डिजाइन, मतलब हम बेसिक सीख रहे हैं कि डिजाइन करते समय किन चीजों को हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, 4 चीजें हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है। ओके, एक तो है लाइन। कोई भी चीज बनी हुई होगी तो वो लाइन से बनती है। ठीक है, चाहे हम कोई अल्फाबेट भी लिख रहे हैं वो भी लाइन से ही बना हुआ है। ओके, कोई बॉक्स बना रहे हैं वो भी लाइन से बना हुआ है। कोई हैप हैजर्ड शेप, टेढ़ी मेढ़ी कोई भी शेप बन रही है वो लाइन से ही बन रही है। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान में रखने वाली होती है शेप। शेप्स अलग अलग तरह के डिजाइन में हम यूज करते हैं, जैसे रेक्टेंगल यूज कर रहे हैं, सर्कल यूज कर रहे हैं, ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, तो शेप्स हो गई। फिर हो गई फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है 3D इमेज, 3 डायमेंशनल, ये फॉर्म हो गई। ठीक है, इसके बाद आ जाता है टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब सरफेस। ठीक है, चीज का सरफेस कैसा है। और डिजाइन करते समय इन चारों को बैलेंस में लेके चलना है हमें। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन ऑल द 4 थिंग्स, लाइन, शेप, फॉर्म एंड टेक्सचर। तो जो भी हम डिजाइन में खेलेंगे वो इन्हीं चारों चीजों में खेलना है। ठीक है, मैटर क्या है, करना क्या है, लिखना क्या है, वो बाद में आता है। ये 4 चीजों का थॉट प्रोसेस पहले हमारे पास होना चाहिए माइंड में, कि मुझे टेक्सचर क्या यूज करना है, मेरे को फॉर्म में देना नहीं देना, मुझे शेप्स क्या यूज करनी है, लाइंस कैसे होंगी। ठीक है, तो अब हर एक का इंपॉर्टेंस और कैसे हम उसकी यूटिलिटी क्रिएट करते हैं उस पर आ जाते हैं। लाइन क्या करती है, 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो किसी भी 2 पॉइंट्स को ये लाइन कनेक्ट कर रही है। अब लाइन क्या है, ये थिन हो सकती है, पतली बना सकते हैं हम लाइन किसी भी थिकनेस की। हम इसको मोटी बना सकते हैं, फैट हो सकती है। लाइन वेवी हो सकती है, लाइन जागड़ हो सकती है, जिगजैग जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं एलिमेंट्स को हम प्ले अराउंड कर सकते हैं अपना डिजाइन क्रिएट करते समय। अब लाइन की हेल्प से हम टेक्सचर्स और पैटर्न्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं आपको इसके। जैसे अब इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि लाइंस की हेल्प से एक टेक्सचर क्रिएट हुआ हुआ है यहाँ पर। अगर यहाँ आप देखो, ब्लू कलर में लाइंस की हेल्प से एक टेक्सचर क्रिएट कर दिया गया। अगर ये लाइंस नहीं होती व्हाइट कलर की तो ये बिल्कुल फ्लैट ब्लैंड ब्लू कलर होता, बट लाइंस हमने डाल दी तो उससे एक टेक्सचर आ गया डिजाइन के अंदर। ठीक है, तो इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन करके इलस्ट्रेशंस भी बना सकते हैं हम लाइन से। जो बीच में ये फोटो बनी हुई है, ये इलस्ट्रेशन है, ये भी लाइन से ही बनाई हुई है। तो लाइन से हम इलस्ट्रेशन बना सकते हैं, लाइन से हम पैटर्न्स बना सकते हैं, और इनके कॉम्बिनेशन से ही डिजाइन हमारा इंटरेस्टिंग और अपीलिंग बनता है। ठीक है, सो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हम क्रिएट कर सकते हैं लाइंस को डिफरेंट तरीकों से यूज करके। हमें वेवी यूज करनी है, जागड़ यूज करनी है, थिक लाइन यूज करनी है, थिन लाइन यूज करनी है। इनसे हम डिफरेंट एम्फेसिस, डिफरेंट डिविजन्स, डिफरेंट गाइडेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अब अगर हम लाइन के यूसेज के कंपोनेंट्स को देखेंगे, ठीक है, तो लाइन को हम टेक्स्ट के साथ भी ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट यानी जो भी हमारा रिटन मैटर है, और टेक्स्ट के साथ ऐड करने से हम उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। एक तो किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसाइज यानी उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। जैसे अब ये लाइन ही लिखी हुई है, इट इज एन एलिफेंट आउट देयर। अब एलिफेंट को हमने सिंपली अंडरलाइन कर दिया, लाइन का एक यूसेज करते ही इसमें इंपॉर्टेंस अब एलिफेंट की आ गई। ठीक है, सो अगर किसी चीज को आपने फोकस में लाना है तो सिंपली एक लाइन यूज करके भी आप उसको फोकस में ला सकते हो। आपके डिजाइन में कुछ ज्यादा चेंज भी नहीं आएगा, लेकिन वो चीज फोकस में भी आ जाएगी आपके। ठीक है, लाइन को आप ऑर्गेनाइज करने के लिए, कंटेंट को या डिवाइड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बीच में लाइन खींची हुई है, ये कंटेंट जो है वो डिवाइड हो रहा है। एक तरफ हमने इनविटेशन लिख दिया, दूसरी तरफ हमने उसके डेट, टाइम, वेन्यू कुछ भी लिख दिया। ठीक है, लाइन को हम यूजर की आई को गाइड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट फॉर दिस ऑल्सो। सो कैसे कर सकते हैं वो गाइड करने के लिए, मैं उसको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। ये तो एग्जाम्पल हो गया एम्फेसिस का, वेलकम को हमने अंडरलाइन किया तो वो एम्फेसाइज हो गया। ठीक है, डिजाइन के अंदर कैसे हम कर रहे हैं इसको। अब ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हम मैटर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लाइन की हेल्प से। एक सिंपली एक व्हाइट कलर की हमने लाइन यूज की, और मैटर जो है वो आप देखो ऑर्गेनाइज हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और सुंदर भी लग रहा है डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इसको तो। ठीक है, और ये यूजर की आई को गाइड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी किस मैटर से किस मैटर पे मूव करना है उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर
ये एक एग्जांपल है, अगर आप इसमें देखोगे। सो यहाँ पर जो है वो एक चार्ट के रूप में लाइंस हमने पुटअप की हुई हैं। तो ये लाइंस हमारे को दिखा रही हैं कि हमें कहां से कहां मूव करना है, ठीक है, या हायरार्की क्रिएट हुई हुई है इसके अंदर। तो लाइंस आर बीइंग यूज्ड टू मूव द आई लाइन, कि आई कैसे मूव करेगी, किधर से किधर चलेगी। तो लाइंस को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब लाइंस को जब भी आपने यूज करना है तो चार चीजों का लाइन का आपने ध्यान रखना है। ये चार चीजें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो उसका वेट, ठीक है, वेट यानी लाइन की थिकनेस होती है, अलग अलग थिकनेस की लाइंस आप यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, लाइन को यूज करते समय लाइन का कलर क्या यूज कर रहे हैं। जैसे अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करूं यहां पर, तो डिवाइडिंग लाइन अगर आप देखोगे ये व्हाइट कलर की इन्होंने यूज की। हम ब्लैक भी यूज कर सकते थे चाहते तो, लेकिन व्हाइट यूज करके ना एक अलग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। एंड देन टेक्सचर, ठीक है, लाइन का टेक्सचर, रफनेस आप कह सकते हो एक तरीके की, कि उसकी फील कैसी है। हम टच नहीं कर सकते इस लाइन को, लेकिन हम फील कर सकते हैं यार ये रफ लग रही है, ठीक है। सो टेक्सचर यानी फिट फिनिश, फील उसकी कैसी है। एंड देन स्टाइल, स्टाइल की तो अभी हमने ऊपर बात की थी, जैसे जैगर्ड हो सकती है, लाइन वेवी हो सकती है। तो ये चार चीजें हैं लाइन। जब भी आप कोई लाइन यूज कर रहे हो तो आपको इन चारों एस्पेक्ट्स पे सोचना है कि मेरे को लाइन कैसी डालनी है, ठीक है। यहाँ कैसी अच्छी लगेगी, मोटी अच्छी लगेगी, पतली अच्छी लगेगी, रफ अच्छी लगेगी, है ना, किस टाइप की लाइन अच्छी लगेगी। सो लाइन जो है वो इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है आपके डिजाइन में। उसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। देखो यहाँ पे नो पार्किंग लिखा हुआ है, ये स्पेशली मैं पंकज जी के लिए लेके आया था, विनोद जी के साथ रिलेट करेंगे। तो ये नो पार्किंग लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब लाइन को हम यूज करके इसको इंपैक्टफुल कैसे बना सकते हैं। देखो हमने मोटी लाइन यूज की तो एकदम से फोकस आ गया उसके ऊपर, उसकी इंपॉर्टेंस। कलर चेंज किया तो उसकी इंपॉर्टेंस चेंज हो गई, है ना। सो इस तरह से हम बिल्कुल इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब दोनों में आप देखो फर्क है, दोनों डिजाइन के अंदर फर्क है। एक में पतली सी एक लाइन है, यहाँ पे एक मोटी लाल लाइन है। तो अगर आपने कॉशन क्रिएट करना है तो यहाँ पे रेड एंड ब्रॉड लाइन हमने यूज करके उसको इफेक्टिव बना दिया, ठीक है। तो कोई भी डिजाइन आप कहीं भी देख रहे हो ना, तो वहां पे हमेशा देखना कि लाइंस को कैसे यूज किया हुआ है, उससे ना हमें इंस्पिरेशन मिलती रहती है। मतलब कहीं भी आप कुछ भी देख रहे हो तो नाउ स्टार्ट लुकिंग फॉर कि इसमें लाइंस को अच्छा ऐसे यूज किया हुआ है, इसमें वेवी लाइन यूज की हुई है, इसके अंदर इसने मोटी लाइन यूज की है, पतली यूज की है। तो दैट विल स्टिक टू योर माइंड। जब आप अपना डिजाइन क्रिएट कर रहे होगे ना, तो वही चीजें आपको रिकॉल होंगी कि हाँ यार वहां पर ये चीज अच्छी लग रही थी, उसमें लाइन को यूज करा हुआ था। कई बार होता है कि यार हम देखते हैं डिजाइन को, हमें समझ नहीं आता यार इसको क्रिएट कैसे करेंगे। बट अगर आप इनको इन चीजों में ब्रेकअप कर लोगे ना, कि अच्छा इसमें लाइन ऐसे यूज की हुई है, इसमें ये चीज शेप ऐसे यूज की है, जब आप एलिमेंट्स में ब्रेक कर लोगे तो फिर वो डिजाइन तैयार करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो आपने एलिमेंट्स में जाना है। जब भी किसी डिजाइन को कोई आप देखते भी हो तो आपको उसके एलिमेंट्स देखने हैं। आई डोंट नो, वैसे फीमेल्स के साथ तो ज्यादा आसान होता है, मेरे को लगता है कि वो सूट के डिजाइन भी देखती रहती हैं, कढ़ाइयों के डिजाइन भी देखती रहती है। तो उनके उनके लिए ये ऑब्जर्व करना आई थिंक ज्यादा इजी होता होगा कि ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे कढ़ाई मोटी है, यहाँ पे कढ़ाई पतली हो रखी है, ये है वो है ना। सो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इन चीजों के साथ। ऐसा ही होता है कि हाँ ये मोटा था, ये पतला था, ये कैसे। अब जैसे मैंने टैटू भी बनवाया, ये शार्प करो, ये यहाँ पे ऐसा वैसा होता है। हाँ, वही ना। तो मतलब लाइंस तो हर जगह छुपी हुई हैं, छोटी छोटी चीजों में लाइंस ही लाइंस हैं चारों तरफ, और उनको हमने देखना है, ठीक है। जैसे अगर इसमें नो पार्किंग में भी देखोगे तो ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो भी लाइन से ही बने हैं। ये भी लाइंस हैं, अगर आप देखो दीज आर ऑल्सो लाइंस, मोटी पतली कैसी, राउंड घूमी हुई, ये भी लाइंस है। मतलब इस टेक्स्ट के भी में भी गोलाइयां हैं, कट्स हैं, स्ट्रेट्स हैं, एजेस हैं। ये बहुत मैटर करते हैं जब हम डिजाइन करते हैं किसी चीज को। तो ये चीजें ना छोटी छोटी बहुत मैटर करती हैं आपके डिजाइन को सुंदर करने के लिए। सो वी नीड टू बी एक्सपेरिमेंटिंग विद दीज थिंग्स। ये पतला कर दिया। अब दोनों की फिट फिनिश फील में बहुत फर्क है। तो बिल्कुल ही अलग एक फील क्रिएट हो गई। यहां पर ऊपर मोटी ब्रॉड बोल्ड लाइंस यूज हुई हुई थी, यहां पर अलग तरह की लाइंस यूज हुई हुई हैं। तो टोटली बिल्कुल डिफरेंट फील क्रिएट कर देती है।
अगला जो इसका अब एलिमेंट है वो है शेप। शेप क्या है? टू डायमेंशनल फिगर होती है, टू डायमेंशनल एरिया होता है, और उसकी हमेशा एक पर्टिकुलर बाउंड्री रहेगी। अब ये सर्कल की फॉर्म में हो सकती है, ये स्क्वायर की फॉर्म में हो सकती है, ये ट्राइंगल की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, और इसके अलावा भी बहुत अलग अलग इसकी फॉर्म्स हो सकती हैं। तो अलग अलग फॉर्म्स हम शेप्स की यूज कर सकते हैं। तो मतलब जब आप अपना डिजाइन क्रिएट कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपको रेगुलर शेप्स ही यूज करनी है, आप और भी डिफरेंट शेप्स को यूज कर सकते हो अपना डिजाइन क्रिएट करते समय। ठीक है, शेप्स को अब हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वन इज ज्योमेट्रिक एंड दूसरा ऑर्गेनिक। फर्क क्या है? ज्योमेट्रिक रेगुलर शेप्स हैं, जैसे कि स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, ये रेगुलर शेप हैं। और ऑर्गेनिक जो होती है वो फ्री फॉर्म वाली होती है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक हो गई, फ्री फॉर्म। तो इस तरह से ये हमारी रेगुलर शेप्स हो गई। ओके, सर्कल आ गया, ये स्क्वायर आ गया, ये पेंटागन आ गया, स्टार आ गया, ट्राइंगल आ गया। ऑर्गेनिक के अंदर जो है ये हार्ट शेप आ गई, ये आपका डंबल आ गया, हाफ स्टार आ गया, एप्पल। ठीक है, तो अलग अलग ये शेप्स हो गई। अब शेप्स जो है वो किसी चीज को ना एम्फेसाइज करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। एम्फेसिस यानी एकदम से इंपैक्टफुल कैसे बना सकते हैं। ये नॉर्मली एक फेस आपको लग रहा होगा, बट अब इसको अगर मेरे को इम्पैक्टफुल करना है, तो यहां पे मैंने सर्कुलर शेप्स यूज कर ली। एकदम से दोनों पिक्चर्स में आप डिफरेंस देख सकते हो कि एकदम से नजर आपकी चश्मों पे जाएगी कि अरे बड़े बड़े चश्मे पहन रखे हैं इसने गोल गोल। तो एकदम से इम्पैक्ट, शेप्स को हम जब अपना डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं तो किसी चीज पे इम्पैक्ट देना है, किसी चीज को इंपॉर्टेंस देनी है, तो वहां पे आप शेप को यूज कर सकते हो। इट मेक्स इट इम्पैक्टफुल, ये रिकग्नाइजेबल भी बनाती है, चीजों को हम रिकग्नाइज कर पाते हैं। जैसे अब ये जो शेप आ रही थी, ये पूरी तभी होगी जब इसमें और शेप्स हम यूज कर लेंगे। जैसे अब हमने लिप्स यूज कर लिए, तो नाउ इट इज रिकग्नाइजेबल। शेप्स हम डिजाइन में कैसे यूज करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए। बहुत चीज बार हमें कोई पूरा वर्ड नहीं लिखना होता, ठीक है, या पूरी कोई चीज नहीं लिखनी होती, हम पर्टिकुलर शेप को यूज करके उसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इंडिकेट करेंगे? उसका एग्जांपल मैं एक दिखा देता हूं आप लोगों को। अब जैसे यहाँ पे स्टॉप साइन है, बहुत बार ये स्टॉप साइन सिर्फ ऐसे बना के, अगर रेड में ऐसे सिर्फ रेड में भी बना हुआ होगा और स्टॉप ना भी लिखा हो उस पे, तो हम समझ जाएंगे कि ये स्टॉप साइन की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि उसका एक फिक्स शेप होता है। हर एक रोड साइन का एक पर्टिकुलर शेप होता है। बहुत बार जब हम गाड़ी बहुत तेजी से चला रहे होते हैं तो हम पढ़ नहीं पाते क्या लिखा है, लेकिन वो शेप जैसे ही नजर में आती है ठक दिमाग में फिट हो जाती है। ट्राइंगुलर शेप के रोड साइन होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। अब यहाँ पर जो है ये ऑक्टागनल शेप है, 8 साइडें हैं इसकी, है ना। तो वो जो शेप है वो इंपैक्टफुल। अब जैसे यहाँ पे नीचे देखो, ये किस चीज का साइन है? लेटर। मैसेज का, मैसेज, बेसिकली, हाँ है ना। मैसेज। ये अब फोन नंबर के लिए हम यूज कर सकते हैं, ये हाँ। वाला ईमेल के लिए यूज कर सकते ईमेल। हाँ। हैं, है ना। तो हमने पूरा वर्ड नहीं लिखना, कहीं मान लो हमारे पास जगह कम है, हम वहां पे डाल नहीं सकते, तो वहां पे हम ये इस चीज का इस्तेमाल करें। कई बार हमारी कोशिश होती है हम ईमेल पूरा का पूरा घुसाने की कोशिश करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर वो ना डाल करके हम सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन में भी आप देखो शेप्स को यूज किया हुआ है, हम एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं शेप को यूज करके। तो शेप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई डिजाइन कर रहे हो तो शेप्स में खेलना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब किस किस काम के लिए हम शेप्स को ले सकते हैं अपना डिजाइन क्रिएट करते समय? एक तो चीजों को सेपरेट और ऑर्गेनाइज करने के लिए हम शेप को यूज कर सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको कि हम चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए शेप का यूज कैसे कर सकते हैं। उससे डिजाइन हमारा खूबसूरत भी लगता है और जो हमने रिटन मैटर है वो ऑर्गेनाइज भी हो जाता है। अब यहाँ पे ये देखो, आप एक फाइल का सिंबल यूज किया हुआ है, हमने हमने कुछ मैटर देना है यहाँ पे।
ठीक है, चाय के बारे में हम स्टेप्स दे रहे हैं कि ये चाय तैयार कैसे करनी है। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो एक शेप ये यूज की हुई है, एक शेप ये यूज की हुई है, एक यहाँ पे शेप यूज की हुई है सर्कल। डेटा आपका जो है ऑर्गेनाइज हो रहा है। ठीक है, एक शेप यहाँ यूज की हुई है, ये जो फाइल जैसा साइन दे रहा है ये यहाँ पर। तो पूरा डेटा जो है हम शेप्स की मदद से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे हमारे पास ना जगह खुल जाती है और चीजों को सुंदरता से ऐड करने के लिए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया सेपरेट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए कंटेंट को हम शेप को यूज कर रहे हैं। अब इसके अलावा शेप को हम सिंपल इलस्ट्रेशंस को क्रिएट करने के लिए भी हम शेप्स यूज कर सकते हैं, जिससे मैसेज हमारा सिंपली कन्वे हो जाता है। इलस्ट्रेशंस क्या होती हैं, एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं इसका। ये सारी चीजें ना मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ना अपनी इमेजिनेशन चला सको। जब आप डिजाइन क्रिएट कर रहे हो तो आप इमेजिन कर सको चीजों को। अब यहाँ पे देखो हमने शेप्स यूज किए हैं इलस्ट्रेशंस बनाने के लिए। एक ये हाफ कोन जैसी शेप यूज की है, ये ग्लास बन गया हमारा। उसी के अंदर एक और हाफ कोन डाल दिया, फिर हमने कुछ स्क्वायर्स डाल दिए जिनको हमने उसकी साइड्स राउंड कर दी, तो ये आइस क्यूब्स बन गए, ये सर्कल आ गया, बीच में हमने ट्राइंगल बना दिए। तो पूरा का पूरा एक इलस्ट्रेशन ही बन गया। सिर्फ शेप्स को इस्तेमाल करके हमने पूरी इलस्ट्रेशन क्रिएट कर दी। यानी हमें अब पेंसिल से या पेन से पूरा स्क्रैच से ये डिजाइन क्रिएट नहीं करना। सिर्फ आपने क्या है, जो भी आपके पास टूल है उसमें से शेप्स उठाते गए, उनको आप प्लेस करते गए, आपकी पूरी की पूरी इलस्ट्रेशन बन जाएगी। ठीक है, इसको पूरे को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शेप्स उठानी है टूल्स के अंदर से आपने, और आपका डिजाइन क्रिएट होता जाएगा। डिजाइन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी हम शेप को यूज कर सकते हैं, उसका भी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अब जैसे इसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, अगर आप नोटिस करोगे तो हमने नीचे ये चीजें, ये एलिमेंट डाल दिए। जस्ट बाय एडिंग दिस एलिमेंट ये डिजाइन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, बस ओवरडू नहीं करना हमने चीजों को, बट यहां से सिंपल से चले थे, धीरे धीरे शेप्स यूज करते गए और ये अपने आप में एक डिजाइन खड़ा हो गया हमारे सामने। सिंपल एक बॉक्सेस से हमने स्टार्ट किया था, रिटन मैटर और से हमने स्टार्ट किया था, और वहां से हमने करते करते सिर्फ इतनी इतनी चीजें यूज करके भी एक डिजाइन क्रिएट हो गया। सो क्योंकि ये फाउंडेशन है आपके डिजाइन का, तो शेप्स जरूर देखनी है अपने डिजाइन के अंदर। कहीं पर भी आप जा रहे हो, कहीं पे भी आप कुछ देख रहे हो, तो लुक फॉर द शेप्स कि इन्होंने शेप्स कैसे यूज की हुई हैं। वो आपको हमेशा इंस्पिरेशन देता रहेगा। जैसे अब यहाँ पर इस पिक्चर में आप देखो क्या क्या शेप्स यूज हुई हुई हैं। लाइन्स है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। यस, अब इनको यूज करके देखो एक कैंची बना दी, हम्म। डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया, है ना। हाँ। तो और कलर का और एलिमेंट डाल करके अपीलिंग बना दिया, चीज अपीलिंग लग रही है, हम्म। अट्रैक्टिव लग रही है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्म पे। ठीक है, फॉर्म क्या चीज है? ठीक है। 3D लिखा ही है मैंने यहाँ पर हाँ कि जी। फॉर्म जो है वो एक 3D एलिमेंट है किसी भी डिजाइन का। मतलब अगर आपके पास कोई 2D इमेज है, 2D इमेज कैसी होती है? बहुत बार ना ये जब आप अपने टूल्स यूज करोगे ना, तो वहां पे ये सब वर्ड्स जो मैं यूज कर रहा हूँ वो यूज हो रहे होंगे, 2D 3D। तो वो आप समझ पाओगे फिर उनको कि ये किस चीज की बात कर रहे हैं। अगर ये कोई टूल 2D कर रहा है तो वो क्या कर रहा है। तो ये 2D इमेज है, ये एक स्क्वायर मैंने बना रखा है। दिस स्क्वायर इज अ 2 डायमेंशनल इमेज। हम इसको 2 डायमेंशनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। ये दो Since it एक्सेस, has no filling capacity, right? हाँ, ये दो एक्सेस, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ, दो एक्सेस हैं इसकी। हम्म। 3 और डायमेंशन में हाइट इसको भी हम थ्री देते हैं। डायमेंशन भी बना सकते हैं। इसको हम्म। 3 डायमेंशन करना है हमें, तो हमें इसके अंदर इस तरह से चेंज कर देना है। दो साइडें और ऐड कर दी हैं, अपने आप 3 डायमेंशन में आ गए। ठीक है, फॉर्म्स को हम यूज कर सकते हैं
अपने डिजाइन्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि रियलिस्टिक इमेजेस आप यूज कर सकते हो अपने डिजाइन में। जैसे कोई वीडियो आप डिजाइन कर रहे हो तो उसमें आप इस तरह की रियलिस्टिक इमेजेस यूज कर सकते हो, जिससे डेप्थ आ सकती है आपकी आपकी लुक्स के अंदर ना, डेप्थ क्रिएट कर सकते हो आप। या सेम चीज आप नॉन रियलिस्टिकली भी यूज कर सकते हो। अब वो उसी को ही एक इलस्ट्रेटिव फॉर्म में डिपिक्ट कर रही है। अगर आप देखो उसको, वो रियलिज्म है क्योंकि उसमें टेक्सचर भी यूज किया हुआ है हमने। सो यहां पर आप देखोगे लाइट और शैडो का खेल हुआ है। लाइट, शैडो और पर्सपेक्टिव, तीन चीजें हैं जो किसी चीज को थ्री डायमेंशनैलिटी देती है, थ्री डायमेंशंस क्रिएट करती हैं। तीन चीजें, लाइट है, शैडो है एंड पर्सपेक्टिव, तीन चीजें बनाती हैं किसी चीज को भी 3D अगर मेरे को करना है तो मेरे को तीन चीजों में खेलना है। सो क्या चीज होती है, लाइट क्या होता है, शैडो क्या होता है और पर्सपेक्टिव क्या होता है, वो मैं आपको दिखाता हूं कि हम इसका मतलब क्या है। अब इस इमेज में आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये चमक रहा है, यानी इस पे लाइट पड़ रही है। उसके नीचे का पोर्शन ये कालेपन में है, शैडो आ गई उसकी। पर्सपेक्टिव का मतलब है कि एक डेप्थ क्रिएट हो रही है। पर्सपेक्टिव जो है वो डेप्थ का एक आपको आभास देता है ये फ्लैट पिक्चर, लेकिन ये पर्सपेक्टिव आकर ये डेप्थ क्रिएट कर रहा है, तो इमेज एंगेजिंग हो जाती है इससे, ठीक है। सो इट गिव्स अ इल्यूजन ऑफ डेप्थ। फ्लैट चीज को भी आप डेप्थ, थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हो, रियलिज्म दे सकते हो। डिजाइन में रियलिज्म आ सकता है। अब रियलिज्म का एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हम रियलिज्म कैसे क्रिएट करेंगे। अब देखो ये दोनों ही बॉल है, लेकिन रियलिस्टिक कौन सी लग रही है, छोटे वाले। ये वाली रियलिस्टिक लग रही है। हाँ कारण क्या छोटे। है, इसमें यहाँ पे थोड़ी सी लाइट ऐड कर दी मैंने, हम्म। यहाँ पे हल्की सी मैंने शैडो ऐड कर दी, थोड़ी थोड़ी शैडो इस एरिया में भी ऐड कर दी, थोड़ी थोड़ी इधर भी ऐड कर दी। जैसे ही ये एडिशंस किए, ये जो बॉल है ये रियलिस्टिक लगने लग गई, हम्म। है ना। तो सिर्फ आपने लाइट और शैडो के खेल से, और ये टूल्स अवेलेबल होते हैं, जो आपका डिजाइन का जो भी आप टूल यूज करोगे उसके अंदर ये टूल्स अवेलेबल होंगे आपके पास, लाइट कहीं पर डालने के लिए, कहीं पे शैडो डालने के लिए। तो बस इन इन टूल्स को खेल करके आप किसी भी चीज को बिल्कुल एक अलग फॉर्म दे सकोगे, ठीक है। फ्लैट डिजाइन जो है वो थोड़े से चेंजेस करके चेंज किया जा सकता है। जैसे फ्लैट डिजाइन को अब अगर हमने उसमें कन्वर्ट करना है, 3D टाइप में कन्वर्ट करना है, हल्का सा 3D लुक देना है, तो कैसे कर सकते हैं इसको, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये सारी चीजों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना जब आप डिजाइन कर रहे हो तो फिर आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे। आपके पास ये सारी चीजें होंगी ना कि मैं ये चीजों में भी खेल सकती हूँ या इन चीजों में भी मैं कर सकता हूँ, तो यू कैन यूज इट। जैसे अब ये जो चाकू है, ठीक है, ये फ्लैट भी हो सकता था। यही कलर जो ग्रे कलर है, ये वाला जो यहाँ पर ग्रे कलर है, अगर मैं यहाँ पर भी वही यूज करता तो ये फ्लैट दिखता, लेकिन हल्का सा डार्क कलर यूज किया तो इसकी एक शेप दिखाई दे रही है, इसमें एक शेप आ गई, ठीक है। अब ऐसे ही इसके अंदर अगर हम हल्का सा एक एलिमेंट और डालेंगे, ये व्हाइट कलर का एक ड्रॉप सा, एक्सटेंडेड ड्रॉप सा हमने यहाँ पे डाल दिया, इससे हार्ट के अंदर एक शेप आ गई। यहां पर हमने एक शैडो सी क्रिएट कर दी, यहां पर एक शैडो डाल दी, तो इससे क्या हो गया, यहां पर एक शैडो डाल दी इधर, तो अब इसके अंदर जो है वो एक फॉर्म आ गई, इसके अंदर एक थिकनेस आ गई। तो छोटी छोटी चीजें ऐड करके ना एकदम से आपके जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब इस मान लो इस डिजाइन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना है हमें फॉर्म यूज करके, तो क्या कर सकते हैं हम, और ज्यादा अगर ये इंटरेस्टिंग बनाना हो और मुझे फॉर्म यूज करनी है इसमें, तो मैं क्या कर सकता हूं,
तो ये जो बॉक्सेस थे वो हमने रियलिस्टिक बॉक्सेस कर दिए थोड़े से। फर्क दिख रहा है दोनों बॉक्स इसके अंदर? ये फ्लैट बॉक्सेस थे, ये रियलिस्टिक है। तो दोनों डिजाइन में अब देखो फर्क आ गया है ना। सो रियलिज्म क्रिएट करता है, रियलिस्टिक लग रहे हैं वो जो बच्चे खेलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, उस जैसा लग रहा है ये, क्योंकि थीम भी बेबी का है तो वो बिल्डिंग ब्लॉक जैसा दिखना भी चाहिए था, वो बिल्डिंग ब्लॉक जैसा दिख भी रहा है यहाँ पर। बट ये ध्यान रखना है कि फॉर्म को हमने मॉडरेशन में यूज करना है। मॉडरेशन यानी लिमिटेड, बहुत ओवरडू नहीं करना है इसको। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं फॉर्म का, जिसमें हम सिर्फ शैडो को यूज कर सकते हैं। मतलब एज अ बिगनर, मैं तो हमेशा ये, मैं भी बिगनर ही हूं, मैं ज्यादातर शैडोज ही यूज करता हूं। अगर कहीं पे भी मुझे डेप्थ या फॉर्म क्रिएट करना है तो मैं ज्यादातर शैडोज को यूज करके इफेक्ट क्रिएट करता हूं। जैसे एक एग्जांपल, अब यहाँ पर एक मेन्यू कार्ड है, ठीक है। अब इसमें हम शैडो कहाँ यूज कर सकते हैं? कई जगहों पे यूज कर सकते हैं, बट एक जगह मुझे, जहां पे मुझे लगा, कप में भी कर सकते हैं, कप हाँ, में। कप कप में के कर सकते हैं, नीचे। डेफिनेटली कप में कर सकते हैं। बट मुझे जो लगा कि जो मेरा मेन यहाँ पे एलिमेंट है ड्रिप कॉफी, वो उठ के आना चाहिए, जो नाम है, जो ब्रांड है, वो उठ के आए, तो मैंने उसके नीचे यहाँ पे शैडो डाल दिया। अब वो क्या, थोड़ा पॉपअप हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, फ्लैट सरफेस से ऊपर उठ गया, तो वो फोकस उस पे आ रहा है इस वजह से। सो शेडोज आप इस तरह से यूज करके, बहुत बहुत सटल होते हैं, बहुत बहुत लिमिटेड है। आप देखो इसके अंदर और इसके अंदर की लुक्स में बहुत फर्क है। अच्छा ये भी ठीक, ये भी लग रहा था कि ठीक ही लग रहा है, लेकिन हमने शेडो डाली तो इसका इंपैक्ट थोड़ा और अच्छा हो गया यहाँ पर। ठीक है जी। ठीक। सो अब अगला जो कंसेप्ट है वो टेक्सचर का है। वो एक्चुअली क्या है, नेक्स्ट सेशन में हम इसको टेकअप करते हैं। अभी आज के लिए तो इतना ही है, और नेक्स्ट सेशन के अंदर ना मैं टूल भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो जो चीजें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिन चीजों की, वो टूल्स में कहाँ कहाँ हमें मिलेंगे और कहाँ कैसे हम उसको ऐड कर सकते हैं अपने डिजाइन में, हम वो साथ साथ करते भी जाएंगे, ताकि आपको ना एक सेंस मिल जाए कि कैसे करना है इसको।